नमस्कार नमस्कार। तो आज फिर से आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ कुछ जानकारी के लिए। बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, काफ़ी लोगों ने मुझसे कुछ सवाल किए थे जिसका जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो जानकारी है आप तक सही तरीके से जो पहुँचेगी और आपको इसके बारे में थोड़ा सा मालूम भी पड़ जाएगा। तो सबसे पहले जो है कुछ लोगों ने हमसे जो सवाल किया था कि कोई भी सांप में जो है मेल और फीमेल इसको पहचानना कैसे है, यानी कि कोई भी सांप में नर कौन सी है मादा कौन सी है इसको पहचानना कैसे है, ऐसे हमको लोगों ने सवाल किया था। तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। हालांकि इसके जो जानने के और दो तरीके हैं लेकिन उसके बारे में हम नहीं बताएंगे। तो जो आसान तरीका है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है, जब भी हम किसी सांप को रेस्क्यू करते हैं मेल और फीमेल दोनों में फ़र्क ये है, जैसे जो मेल होता है, जो मेल सांप होता है, जो नर सांप होता है, अगर उसको गौर से देखते हैं, उसके पीछे के हिस्से की तरफ, पूंछ की तरफ देखते हैं, तो जो उसका जो गुप्तांग होता है, गुप्तांग से लेकर उसकी जो पूंछ होती है काफ़ी लंबी होती है। यही जो मादा है, मादा में जो है ऐसा नहीं होता। मादा में जो है नर के मुकाबले जो गुप्तांग से जो पूंछ है वो थोड़ी छोटी होती है। यानी कि आपको मैं हाथ से इशारा करके बता देता हूँ, जैसे अगर गुप्तांग से अगर पूंछ अगर इतनी लंबी है तो ये हो गया जो नर, और अगर मादा होती है तो मादा की पूंछ जो है गुप्तांग से इतनी होती है। यानी कि कहने का मतलब ये कि मादा की जो पूंछ होती है वो जो होती है छोटी होती है, नर की जो होती है वो लंबी होती है, लंबी और थोड़ी पतली होती है। तो ये सबसे उसकी आसान पहचान है। और दूसरी बात, जो नर का जो गुप्तांग का जो भाग होता है उसके अंदर थोड़ा सा उठाव होता है, यानी वो जगह जो थोड़ी सी मोटी होती है मादा के मुकाबले। तो ये बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बार बार इसका सवाल किया था हमको कि दोनों में हमको क्या फ़र्क है। और दूसरे इसके अंदर आपको और एक बात बता देता हूँ, जैसे हम जब किसी कोबरा को रेस्क्यू करते हैं, किसी नाग को जब हम रेस्क्यू करते हैं, जब नाग और नागिन दोनों की जोड़ी हमको मिलती है तो दोनों को एक साथ जो है हमको किस तरह पहचानना है आपको ये बता देता हूँ। दोनों में ये फ़र्क है, जब आप दोनों को साथ में कंपेयर करते हो, एक तरफ जो होता है नाग, एक तरफ होता है नागिन, जब आप दोनों को कंपेयर करते हो तो आपको क्या करना है, उसके अंदर जो आसान तरीका है, जो आसान पहचान है वो आपको बता देता हूँ। कोबरा जो होता है यानी जो नाग होता है, अगर आप गौर से देखेंगे जो उसका फन होता है वो फन जो है मादा के मुकाबले थोड़ा सा कम दिखाई देगा आपको, और जो मादा का फन होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है कोबरा के मुकाबले। क्योंकि इसी फन को देखकर जो है, इससे आकर्षित होकर जो नर जो होते हैं वो आकर्षित होकर उसको मिलने की कोशिश करते हैं, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, जब आप दोनों को एक साथ में देखते हैं तो इसके अंदर जब आप कंपेयर करोगे, जो नर होता है, नर सांप जो मेल होता है वो ज़्यादा उग्र स्वभाव होता है, ज़्यादा गुस्से वाला होता है, और वो मादा के मुकाबले बार बार जो है फुंकारे जो है बार बार देता है, बार बार स्ट्रोक देने की कोशिश करता है, डसने की कोशिश करता है, और अपने सांस को वो काफ़ी ज़ोर से ऊपर नीचे करके वो जो सांस लेता है जो है मादा के मुकाबले। अगर मादा जब क्या करती है, जब गुस्से में आती है तो जितना उठती है उससे कहीं ज़्यादा जो है नर जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो जब आप दोनों को एक साथ देखते हो तो ये चीज़ों का फ़र्क है, इससे हमको पता चल जाता है कि ये नर है या मादा है। दूसरी बात, इसके अंदर जो परफेक्ट तरीका है जांचने का, वो जांचने का तरीका हम आपको नहीं बता सकते वो, और मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वो नर है या मादा, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको वहाँ से सुरक्षित निकाल कर उसके आवाज़ में, उसके नेचर में उसको किस तरह हमको छोड़ना है, तो मेरे ख्याल से यह ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ सवालों का जवाब था। और दूसरी बात, क्रेट के बारे में कुछ लोगों ने हमसे सवाल किया था, हमारे कुछ दोस्तों ने। तो क्रेट यानी महाराष्ट्र में उसको मनियार के नाम से जानते हैं और हिंदी में उसको करैच सांप के नाम से जानते हैं। और ये सांप जो होता है ये एक खामोश कातिल होता है। ये जो सांप है इसको हम लोग खामोश कातिल का नाम दे सकते हैं, यानी कि अगर कहें तो हम इसको साइलेंट किलर बोल सकते हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से काटता है एकदम चुपचाप इतनी आसानी से काट लेता है, किसी को पता नहीं चलता काफ़ी देर होने के बाद। और कुछ परिस्थिति में ऐसा कि वक्त गुजरने के बाद हालत बिगड़ जाती है और इंसान की मौत हो जाती है।
तो इसकी वजह ये है कि करच सांप जो होता है, ग्रेट, कॉमन ग्रेट, पूरा ब्लैक कलर का होता है, व्हाइट कलर की उसके पूरे शरीर में लाइनिंग्स होती है और रात के टाइम एक्टिव होता है, रात के टाइम वो बाहर आता है और उसके शरीर के ऊपर काफ़ी चमक होती है, जैसे किसी ने उसके ऊपर तेल लगाया हुआ है। तो ये इसकी पहचान है। इसकी मैक्सिमम जो लंबाई होती है 3 से 3.5 फुट, एक आध बार 4 फुट तक मिल जाता है और कभी कभी कुछ रेयर केसों में 5 साढ़े 5 फुट तक मिला है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। रात के टाइम काफ़ी एक्टिव होता है ये सांप, दिन में काफ़ी सुस्त पड़ा रहता है। और रात के वक्त क्या होता है कि जो लोग नीचे सोते हैं और कुछ इलाकों में ऐसा होता है कि जब दरवाजे के नीचे किसी का गैप होता है तो ये क्या करता है, घर के अंदर दाखिल हो जाता है और इसको क्या होता है कि इसको गर्मी चाहिए होती है, ये ठंड को है वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता और ये क्या करता है, घर के अंदर दाखिल हो जाता है और दाखिल होने के बाद ज़्यादातर जो है बिस्तर के अंदर चले जाता है और बिस्तर में जाने के बाद ये जब काट लेता है तो काटने के बाद इसका पता नहीं चलता। पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि इसके दांत जो है, इसके जो फैंग्स हैं, इस सभी सांपों में सबसे छोटे हैं, यानी वो इतने छोटे हैं कि अगर मैं आपको 5 या 6 फुट की दूरी से अगर दिखाऊंगा तो आपको दिखाई भी नहीं देंगे। आपको कम से कम एकदम नज़दीक आना पड़ेगा, 1-1.5 फुट के नज़दीक आप जब आके देखोगे तब आपके फैंग्स जो उसके फैंग्स है वो आपको दिखाई देंगे। तो इसके जो फैंग्स जो होते हैं एकदम छोटे, एकदम बारीक होते हैं और इतने शार्प होते हैं कि जब ये काट लेता है तो हमको सिर्फ इतना महसूस होता है कि शायद किसी मच्छर ने या किसी चींटी ने काट लिया और थोड़ी देर के लिए वहाँ पे थोड़ी सी खुजली होती है, उसके बाद ना वो निशान दिखाई देता है, ना दर्द होती है, ना जलन होती है, ना सूजन होती है। लेकिन इसका जो असर होता है, इसका असर काफ़ी देर के बाद होता है, 1.5 घंटे के बाद ही होता है, 2 घंटे के बाद होता है और कुछ परिस्थिति में जो है कि हालत जो है काफ़ी बिगड़ जाते हैं, काफ़ी देर के बाद पता चलता है और कुछ इसके जो निशान नहीं दिखाई देता, कोई सूजन जलन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, घर वाले जो है उनको पता नहीं चलता क्या हुआ है, तो वो पेट दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, इसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने घर का देसी इलाज जो है वो करने की कोशिश करते हैं, जिसमें जो समय जो निकल जाता है, वक्त निकल जाता है। लोकल डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता और जब तक वो सही तरीके से जब हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए जाते हैं तब तक काफ़ी देर हो जाती है इस मामले में। इसकी वजह से जो करेज सांप है, यानी जो क्रेट सांप है, काफ़ी खतरनाक, काफ़ी घातक है। और दूसरी बात कि जब भी किसी को बाइट कर देता है और ये बिल्कुल कम मात्रा में जो है अपना जो वेनम है वो इंसान के अंदर छोड़ता है। इसके अंदर जो होता है न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है और ये जब किसी इंसान के अंदर जब अपने फैंग से जब वेनम को रिलीज़ करता है तो एकदम कम अमाउंट में छोड़ता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिलीग्राम, कम से कम 1 मिलीग्राम। तो इस वजह से क्या होता है, इसका जो असर है धीरे धीरे जो है नर्वस सिस्टम को जो है डैमेज करता है, बीपी को पूरा हमारा जो है स्लो कर देता है, ब्लड प्रेशर को, और धीरे धीरे जो इंसान है वो कोमा में चले जाता है। कोमा में जाने के बाद या तो इंसान हॉस्पिटल जाकर बच जाता है या तो फिर सीधा वो शमशान की तरफ निकल लेता है। और तो ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन ये सांप जितना खतरनाक है, अमूमन ये सांप जो है काटने की कोशिश बिल्कुल करता नहीं है। जब इसके ऊपर किसी का दबाव आता है या इसके ऊपर किसी का प्रेशर आता है तब ये चुपचाप काट लेता है। बाई चांस इसने बिस्तर में आपको 2, 4, 3, 4 बार भी काट लिया तो आपको ये लगेगा कि शायद कोई मच्छर होगा या खटमल होगा या चींटी होगी। आप उसको खुजाएंगे, खुजलाने के बाद क्या होगा, थोड़ी देर के लिए निशान आएगा, 1-1.5-2 मिनट के लिए, उसके बाद वो धीरे धीरे वो भी कम हो जाता है और सब गायब हो जाता है। तो आपको क्या होता है, बिल्कुल महसूस नहीं होता। और जिस इंसान की बहुत ज़रूरत से ज़्यादा गहरी नींद है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं घोड़े बेच के सोना, ऐसे इंसान जो घोड़े बेच के सोते हैं तो वो क्रेट के काटने से कुछ केसों में ऐसा है कि वो वापस फिर नहीं उठते, क्योंकि क्या होता है कि नींद में एक नशा आ जाता है जिसमें वो कोमा में चले जाते हैं। कोमा में तो ऐसा बहुत बार हो चुका है। लेकिन ये जो होता है, सांप जो है जानबूझकर किसको काटता नहीं है, ये भी हर बार आपको वीडियो में बताता हूँ। ये सर्पदंश जो होता है ये एक हादसा होता है, ये गलती से एक हादसा हो जाता है, क्योंकि ये बार बार नहीं होता, ये रोज़ रोज़ नहीं होता। तो इस वजह से जो है सांपों को मारना नहीं है, क्योंकि सांपों का जो जहर है उससे बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं उसके इलाज में उसके इस्तेमाल किया जाता है, उसके जहर का इस्तेमाल, उसके वेनम का इस्तेमाल किया जाता है, हर बीमारियों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बस यही आपको जो जानकारी मुझे देनी थी, इसके लिए मैं आपके सामने आया था। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे अगली किसी सांप की जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर बार की तरह जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय पुणे, जय महाराष्ट्र। खुश रहो, स्वस्थ रहो और हमेशा चौकन्ने रहो। धन्यवाद।